हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी ब्रेक द हडल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार एसएससी ने पिछले 3 दिन से लगातार आपका कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर आ रहा है। जैसा कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी एसएससी सीपीओ का रिज़ल्ट आपका आया है, उसके बाद कल आपका आया है एचसीएम का रिज़ल्ट, और आज मैं बात करूँ दोपहर में आपका शाम को आपका रिज़ल्ट आ गया है ड्राइवर का। तो अब बस लास्टली जो आपके पास रिज़ल्ट बचे हैं ना एसएससी के, वो 3 ही बच रहे हैं जो उन्हें डिक्लेयर करने हैं। तो उसमें सबसे पहले है आपका AWO वाला पेपर जो दिल्ली पुलिस का था, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर करके कोई वैकेंसी थी TPO करके। तो उसका रिज़ल्ट पेंडिंग पड़ा है, और आपका स्टैनो का, और फिर फर्दर आपका सीजीएल का। तो सीजीएल की अभी तो कोई भी उम्मीद नहीं, क्योंकि जस्ट अभी पेपर ख़त्म हुआ है। पर हाँ, वही है कि एसएससी अभी बिल्कुल मिशन मोड में है, लिटरली मिशन मोड में है, आ चुकी है बिल्कुल। तो काफ़ी धड़ाधड़ काम हो रहा है। तो होपफुली जो आपका रिज़ल्ट है ना स्टैनो का, विद इन 2 और 4 डेज़ आ जाएगा। ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। हो सकता है मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, आपका 2-3 घंटे में ही रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि एसएससी को अब प्रेडिक्ट कर पाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब 40 दिन में अगर एसएससी रिजल्ट दे सकती है ना, तो एसएससी कुछ भी कर रही है इस टाइम, ठीक है। और अच्छी बात है, देखो आपके लिए मोटिवेशन की तरफ से लो। और जिन बच्चों का, देखो बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि सर हमारे मार्क्स नहीं बने इस बार, क्या ये बार लास्ट बार वैकेंसी आ रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अगली बार वैकेंसी नहीं आने वाली इतनी ज़्यादा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। देखो अथॉरिटीज़ चलेंगी, गवर्नमेंट चलेगी। मान लो वैकेंसी कम आ सकती है, इस बार ज़्यादा आ रही है, पर अगली बार भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी वैकेंसी ख़त्म कर दी जाएगी। तो वो सारी चीज़ों से डर के हटाओ, और अपने माइंड में एक चीज़ रखो कि अगर मिशन मोड में रिक्रूटमेंट हो रहा है ना, तो आपका अगला नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आएगा। अगर ये भाई एसएससी इतनी फास्ट चलेगी, तो ये जल्दी जल्दी निपटा ही देगी ना इस साल ये सारी वैकेंसी। उसके बाद फिर अगली पे लगेगी, और क्या ही करना है एसएससी को, उसे हर साल वैकेंसी निकालनी है और उन्हें जॉब देनी है। तो ये क्यों सोच रहे हो कि अगला नोटिफिकेशन आएगा तब प्रिपरेशन शुरू करेंगे? भाई लगे रहो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो। मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलरली आप स्टैनो की ही कर रहे हो, अगर आप सीजीएल की भी कर रहे हो, सीपीओ की, जिस भी एग्ज़ाम का अगर आपका नहीं हुआ या अच्छा आपके मार्क्स नहीं बने, तो प्लीज़ मूव ऑन करो और आगे बढ़ के नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो और लग जाओ भाई। अगर तुम्हें सच में जॉब लेने के मूड में हो ना, तो एसएससी के साथ चलो अब, क्योंकि एसएससी बहुत अच्छा। ये सोचो एसएससी, मतलब मैंने जब से देख रहा हूँ मैं एसएससी को, मैंने कभी भी ना सॉरी, मैंने कभी भी इसे रिज़ल्ट को टाइम पे डिक्लेयर करते हुए नहीं देखा है। और मैं इस बार फर्स्ट टाइम देख पा रहा हूँ कि एसएससी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल काम कर दे रहा है, जो हम सोच भी नहीं रहे। अगर 40 दिन में सीपीओ का रिज़ल्ट आ सकता है ना, तो मैं लिटरली कह रहा हूँ, अब एसएससी मोड में बिल्कुल बढ़िया करके वो भाई वैकेंसी छाप रहा है, और भाई तुम्हें सीट देने के लिए तैयार बैठा है। अब तुम्हारे बस की हो तो जॉब ले लो एक, ठीक है। तो अब तुम्हारे अंदर कमी होगी अगर आप इस टाइम भी अपनी एक जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहे हो, इतनी अच्छी वैकेंसी होने के बाद भी, और इतना फास्ट और स्मूथ प्रोसेस होने के बाद भी अगर आप एक जॉब नहीं सिक्योर कर पा रहे हो, तो यार लग जाओ पढ़ाई में। बिल्कुल मोटिवेशन डाउन मत करो कि आपका पेपर कोई बिगड़ गया है। देखो उसके ऊपर रिग्रेट करके तुम 2 महीने और बर्बाद कर दोगे, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा और फिर शुरू करोगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपसे आगे निकल चुके होंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का वेट मत करो, प्लीज़ कोशिश करो, थोड़ा ही पढ़ो, पर डेली कुछ ना कुछ पढ़ो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 घंटे का शेड्यूल बना के बैठ जाओ। मन नहीं है, कोई नहीं भाई, 2 ही घंटे पढ़ूंगा, पर मैं डेली पढ़ूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को रखो। मान लो जो स्टैनो की तैयारी कर रहे हैं, मैं स्टैनो स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ जैसे इस वीडियो में, तो क्योंकि मोस्टली बच्चे स्टैनो के ही इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो मैं मान लो आपको भी पता है कि 3 सब्जेक्ट तो आप क्या आएंगे। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि नेक्स्ट एग्जाम में NRA CET लग जाएगा। तो देखो अभी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, और होने को कुछ भी हो रहा है, क्योंकि CHSL CGL के भी पैटर्न बदल रहे हैं। तो अगर स्टैनो को बदल देगा तो ये बहुत बड़ी डील नहीं होगी हमारे लिए। तो आपको टैकल तो करना पड़ेगा। और अगर देखो सिलेबस चेंज होगा तो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए चेंज होगा। तो इस चीज़ को मत सोचो ज़्यादा फालतू में। आपको बस एक ही चीज़ सोचनी है कि आपके 3 सब्जेक्ट है ना अभी पर्टिकुलरली, जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अब तक 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 ही सब्जेक्ट मान के चलो। आप अपना रीजनिंग और इंग्लिश धांसू कर लो, ठीक है। आपको मन नहीं कर रहा, बस डेली 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लो, 1 घंटा GS पढ़ लो। रीजनिंग भी छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ अभी। तुम लास्ट में भी शुरू करोगे ना रीजनिंग 2 महीने पहले भी, तुम तब भी कवर कर जाओगे रीजनिंग को, तो ठीक है। लेकिन इंग्लिश और GS ना कवर नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझो, टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो। ये टाइम क्रूशियल टाइम है, ये अगर आपका चला गया तो फिर लिटरली फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस आपके पास रिग्रेट रह जाएगा कि काश मैंने उस टाइम सुन के ये बात फॉलो कर ली होती। तो प्लीज़ तैयारी में लग जाओ, और आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आने की संभावना है। मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन में ही आ जाएगा, पर फिर भी मैं 1 वीक का मार्जिन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि भाई सेफ साइड मुझे भी करना पड़ता है, वरना आप ही चिल्लाने आ जाओगे कमेंट सेक्शन में कि सर आपने बोला था आया तो है नहीं रिजल्ट, ठीक है। तो मुझे होपफुली लगता है कि 2 दिन में आ जाएगा, पर फिर भी मैं सेफर साइड कहूँगा। तो 1 वीक, विद इन 1 वीक आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके हाथ में होगा। तो मेरा मानना है 5 या 6 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा।
तो प्लीज़ अपनी तैयारी में लगे रहो। आप स्किल टेस्ट की तैयारी करो तो स्किल टेस्ट की तैयारी में लगे रहो। और आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप बहुत आसानी से। मैं देखो मैं सबके रिप्लाई करता हूँ ऑलमोस्ट। अगर इक्के दुक्के छूट जाते हैं तो उनकी बात अलग है, पर मैं कोशिश पूरी करता हूँ। अगर मेरे सामने नोटिफिकेशन आता है कि इस बंदे का कोई डाउट है तो मैं प्लीज़ उसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो आपको जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।